अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का 21 ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इफ़ एल्स स्टेटमेंट और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इफ़ स्टेटमेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट और आज का हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट का थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड हर आने वाले नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का और स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम नेस्टेड इफ़ को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के मुतालिक हमने डिस्कस किया कि इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कोड को एग्जीक्यूट करता है। फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस किया इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का काम कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कोड को एग्जीक्यूट करना है और एल्स की सूरत में भी कोड को एग्जीक्यूट करना है, यानी ट्रू की सूरत में डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स की सूरत में आपका डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट होगा। जिसकी एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक शॉपिंग मार्ट के अमाउंट को देखा कि अगर 5000 से ज़्यादा का कोई अमाउंट होता है तो उस पर 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, अदरवाइज आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करते। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ से मुराद है इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशन, यानी डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करता है 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर। हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कस्टमर का अमाउंट 5000 हो तो डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि 5000 रुपये वाले को डिफरेंट डिस्काउंट दिया जाएगा, 10,000 रुपये वाले को अलग परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जाएगा, 15,000 वाले को डिफरेंट रेशियो से डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें इफ़ एल्स की नहीं इफ़ एल्स इफ़ यानी नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत होगी जिसमें हम 1 से 2 से ज़्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवा सकें। इसके लिए हम जो सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह है, सिर्फ एक तब्दीली है, उसको समझ लीजिए। आप इस्तेमाल करेंगे सिंपल इफ़, ब्रैकेट के अंदर आप अपनी कंडीशन बताएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला कोड एग्जीक्यूट होना है वो आप डिफाइन करेंगे। सेकंड पैरेंथेसिस में एल्स के साथ आप इफ लगा के दोबारा कंडीशन डिफाइन करेंगे और उसमें फिर बताएंगे कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और वो ट्रू होती है तो वो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एंड में एल्स की सूरत में आपके पास वो कोड जो आपने डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले तो वही जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस की, एग्जाम्पल पे काम किया मार्ट के डिस्काउंट के ऊपर, हम उस पर भी काम करेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर पीएचपी के अंदर एक रिजल्ट शीट भी डिफाइन करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करके बाकायदा कंडीशनल नेस्टेड इफ के ज़रिए उसको डिफाइन करेंगे। चलें ब्रैकेट की तरफ चलते हैं और कोड को बाकायदा डिफाइन करना शुरू करते हैं। इसको रिफ़्रेश किया मैंने, पीएचपी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मौजूद है, फाइल ऑलरेडी सेव है, ज़ैम सर्वर ऑलरेडी वर्किंग है, सारी चीज़ें रन हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर अपने कोड की वही वाली प्रैक्टिस को दोबारा से डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम उसको देख सकें।
मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया अमाउंट इक्वल्स टू 25,000। अब मैं ये चाहता हूं कि अमाउंट की डिफरेंट रेशियोज हों। उन डिफरेंट रेशियोज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं, कमेंट में मैंने लिखा 5,000 की परचेजेस के ऊपर हम ऑफर करेंगे 5% डिस्काउंट। 10,000 परचेजेस के ऊपर हम ऑफर करेंगे 10% डिस्काउंट। इसी तरह 15,000 रुपये पर हम ऑफर करेंगे 20% डिस्काउंट। 15,000 या 15,000 से ज़्यादा पे। तो इसको हम समझते हैं कि ये काम किस तरह होगा और इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने डिफाइन किया कि मेरे पास अमाउंट है 25,000 और इस अमाउंट के बाद में यहाँ पर इफ एल्स इफ के जरिए यानी नेस्टेड इफ के जरिए इसको डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा इक्वल इफ अगर डॉलर अमाउंट ज़्यादा या बराबर हो 15,000, क्योंकि मैंने आखिरी कंडीशन 15,000 डिफाइन किए तो लिहाजा मैंने कहा 15,000। अगर अमाउंट ज़्यादा या बराबर हो 15,000 के तो ऐसे में आपने क्या करना है, उसको डिस्काउंट ऑफर करना है 20%। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं डिस्काउंट का, इक्वल डॉलर अमाउंट इंटू 20 डिवाइड 100। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, थोड़ा सा साइज मैंने इसका कम किया ताकि आपको समझ में आ सके। लास्ट टाइम हम सिंपल टेक्स्ट हार्ड कोड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए लिहाजा मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया। मैंने कहा कि अगर अमाउंट ज़्यादा हो 15,000 से या बराबर हो तो आपने क्या करना है, अमाउंट को 20% डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करके डिस्काउंट के वेरिएबल में पास कर देना है। अदरवाइज अगर इसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ हो तो आपने क्या कहना है, फिर आप यहाँ कहेंगे एल्स इफ, फिर आपने कंडीशन डिफाइन की। और अब मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। मैंने कहा कि अगर अमाउंट 10,000 या 10,000 रुपये से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 10%। अब 5,000 के ऊपर भी आपने ऑफर किया हुआ है तो लिहाजा यहाँ पर आप फिर लिख लें एल्स इफ, पैरेंथेसिस में जाके आपने कहा कि ऐसी सूरत में इस कस्टमर के लिए डिस्काउंट ऑफर होगा 5%। इसके अलावा अगर अदरवाइज कोई और कस्टमर आता है जो कि 5,000 से कम की शॉपिंग करता है तो एल्स, अब आपने कहा कि अब हमें इसको डिस्काउंट नहीं देना तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट के वेरिएबल में कहा इक्वल्स टू 0, यानी डिस्काउंट में 0 पास हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल कंडीशन है, आपने अप्लाई की। अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर चेक करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके कहा इको अमाउंट, नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट डॉट डॉलर अमाउंट डॉट ब्रेक लाइन इको डिस्काउंट डॉलर डिस्काउंट। आपने कहा कि डॉलर डिस्काउंट। अब एक चीज़ और भी है हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि इसने कितना डिस्काउंट
निकाला। तो खैर पहले हम इसको सिंपल देखते हैं, फिर उसके बाद में इसका भी एक सोल्यूशन है वो भी आपको मैं डिफाइन करता हूँ। अब आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी जो अमाउंट है वो 25,000 है और आपको इसका जो 20% डिस्काउंट मिला है वो आपको मिला है 5,000। अब अगर आप अपने इस अमाउंट को यहाँ से चेंज कर देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने जो शॉपिंग की है वो की है 4,500 रुपये की, तो ऐसी सूरत में आपके पास कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? ज़ीरो, क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो लिहाजा इसने एल्स की सूरत में मुझे यहाँ पे ज़ीरो डिफाइन किया। अब अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मेरा अमाउंट जो है वो 10,000 है, सेव किया आपने और आपने इसको रन किया, तो यहाँ पे इसने आपको बताया कि 10% यानी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस है। इस तरह आप इसमें और भी स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो जिस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कि उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल को भी इसी पेज में क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट हमारे अच्छी तरह क्लियर हो सके। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अज्यूम किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया टोटल के नाम से इक्वल्स टू, जिसमें मैंने कहा कि हमारे पास स्टूडेंट ने हासिल किए हैं 360 मार्क्स। जब हम PHP में फॉर्म्स बनाना सीखेंगे तो हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकेंगे कि यूज़र से इनपुट लेते हुए हम इस पर कैलकुलेट कर सकें। लेकिन फ़िलहाल आज की इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ हार्ड कोड करते हुए चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा डॉलर परसेंटेज, सॉरी डॉलर साइन लगानी है, डॉलर परसेंटेज का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हम इस 360 को परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने अज्यूम किया 400। तो इस तरह हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी स्टूडेंट की परसेंटेज। आपने कहा इको डॉलर परसेंटेज आपने प्रिंट करवानी है। मैंने आपको दिखाने के लिए कि कैलकुलेट हमारी परसेंटेज हो चुकी है, तो आपने कहा परसेंटेज का वेरिएबल डिफाइन किया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। तो अब आपके पास यहाँ पे 90% इस बच्चे की परसेंटेज है। अब आप यहाँ पर A1, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और फेल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या काम कर सकते हैं? हम इसके ऊपर इफ एल्स यानी नेस्टेड इफ के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो इस स्टेटमेंट की फ़िलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको कमेंट किया, नीचे मैं इसको ले जाऊंगा जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी प्रिंट करवाने के लिए, जिस तरह हमने यहाँ पे नेट अमाउंट और डिस्काउंट को प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ अगर डॉलर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, अगर परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा हो तो देन आपने क्या करना है? एक वेरिएबल बनाया ग्रेड इक्वल्स टू A प्लस। आपने कहा इस बच्चे को मिलेगा A प्लस। इसी तरह आपने यहाँ पे कहा एल्स इफ डॉलर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, अगर 70 हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इस बच्चे को मिलेगा A ग्रेड। अब टाइम सेव करने के लिए मैं मोस्टली काम कॉपी पेस्ट के ज़रिए कर लूँगा। A ग्रेड आपने कहा एल्स इफ, इसी स्टेटमेंट को अब यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं।
आपने कहा कि अगर 60 हो तो बी ग्रेड, अगर 50 हो तो सी ग्रेड, एल्स यानी अदरवाइज आपने कहा ग्रेड के कॉलम में ब्रैकेट, ग्रेड के वेरिएबल में फेल पास हो जाए। तो ये आपने स्टेटमेंट डिफाइन किया। अब आप इसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर इसका आउटपुट ले सकते हैं। आपने कहा इको टोटल ऑब्टेन मार्क्स टोटल डॉट ब्रेक लाइन। इसी बात को मैंने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, परसेंटेज स्टूडेंट परसेंटेज आपने मालूम की, और फिर इसी लाइन को दोबारा डुप्लीकेट किया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह PHP के अंदर हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के साथ भी समझाने की कोशिश की ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ग्रेट। अब आपने इसको भी सेव किया और अब आपने इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 30 में, हमने कुछ लगाना भूले हैं। लाइन नंबर 30, अच्छा ये जो इक्वल की साइन यहाँ से दूर हुई हुई है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए 360, 90 इसकी परसेंटेज बनी और A+ ग्रेड यहाँ पे इसको नज़र आया। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज के साथ यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो जाए परसेंटेज का साइन, तो वो भी हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पे परसेंटेज के साथ कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं परसेंटेज का साइन, और यहाँ से आप इसको स्पेस दे सकते हैं ब्रेक लाइन के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन इसमें कॉन्केटिनेट करा दिया, फिक्स करा दिया ताकि ये अच्छा भी लगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ जो है वो काम कर रहा है 3-4 कंडीशंस के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ से इस स्टूडेंट के नंबर्स को कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस स्टूडेंट ने 150 मार्क्स हासिल किए इन 400, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 150 मार्क्स हासिल किए, 37 परसेंटेज बनी, तो लिहाजा ये स्टूडेंट फेल हो गया। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि इस स्टूडेंट ने 250 मार्क्स हासिल किए, सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ से आपको 62 परसेंटेज नज़र आ रही है और ये स्टूडेंट बी ग्रेड से पास हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंडीशनल स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए 4th जो हमारा स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट्स, ये जो कोर्सेज हैं इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, PHP MySQL बैकएंड डेवलपर की, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। अगर आप PHP में एज ए बैकएंड डेवलपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके हल्का अहबाब में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो बैकएंड डेवलपर बने और वो मार्केट में महंगे इंस्टीट्यूट की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो ये बहुत नादिर मौका है कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इसमें मौजूद एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में
PHP बेसिक टू एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, जिसके आखिर में हम बाकायदा तौर पर 2 या 3 CMS प्रोजेक्ट पे काम करना भी शुरू करेंगे। और जब हमारे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम इसी कोर्स में PHP के साथ MySQL इंजेक्शंस को भी कंबाइन करेंगे और साथ साथ PHP विद एजेक्स भी हम इसी कोर्स में शामिल करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।